हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग क्लास 6 की जो सप्लीमेंट्री बुक है इंग्लिश की, आज हम उसको पढ़ेंगे। उसमें जो स्टोरी है ना, बहुत बहुत अच्छी है, जिसमें हमको क्या मिलता है, मॉरल एजुकेशन मिलती है। वैसे तो इंग्लिश की बुक है क्लास 6 में, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमको मॉरल एजुकेशन मिलती है, हमें कैसे रहना है, कहाँ पे रहना है, किसके साथ रहना है, कैसी फ्रेंडशिप करनी है, ये सब कुछ। तो आज हम लोग जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स की स्टोरी। तो इसमें पहले देखते हैं इस स्टोरी में है क्या, उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो इस स्टोरी में है ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। इसकी जो स्टोरी है वो किस पे बेस है? एक मदर बर्ड है और उसके 2 बेबी हैं, न्यू बॉर्न बेबी। मतलब न्यू बॉर्न का मतलब है जो जन्म हुआ है, जिनका बहुत छोटे से हैं वो। और क्या है, द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड यंग बर्ड्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनकी जो मदर होती है उसकी जो स्टॉर्म में डेथ हो जाती है। स्टॉर्म मतलब तूफ़ान आता है, तूफ़ान आता है, उसमें क्या होता है, उसमें उसकी मदर की डेथ हो जाती है। फिर इसके जो यंग बेबी होते हैं, छोटे बेबी, वो क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। और फिर वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस में पहुँच जाते हैं। एक कोई एक दूसरी जगह पहुँच जाता है, एक कोई दूसरी जगह पहुँच जाता है। और इसी पूरी थ्योरी पे हमारी स्टोरी बेस है। उसमें क्या है, उसमें बताया गया है कि जो जहाँ पे जैसे माहौल में रहेगा वो वैसा ही हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग, इस स्टोरी को। स्टोरी क्या है? देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड, मतलब एक जो बर्ड थी वो कहाँ रहती थी? न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट मतलब जंगल। कहाँ मतलब? फॉरेस्ट मतलब जंगल। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल सैडी ट्री एंड देयर मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। क्या कर कहाँ रहती थी वो? जो एक बहुत सेडी ट्री होता है ना, बहुत छायादार, बहुत ज़्यादा घना, उस बर्ड पे वो रहती थी अपना नेस्ट बना के। और क्या करती थी? केयर ऑफ हर लिटिल बेबी। हर लिटिल मतलब जो उसके बेबी थे उसकी केयर करती थी डे एंड नाइट, दिन और रात, बहुत अच्छे से केयर करती थी। कि न्यू बॉर्न थे बेबी, छोटे छोटे थे, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। बट क्या हुआ? वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। क्या हुआ? बिग स्टॉर्म। बिग स्टॉर्म का मतलब होता है तूफ़ान, बहुत बड़ा तूफ़ान, जिसमें आंधी तूफ़ान आता है। देयर वॉज थंडर लाइटिंग एंड रेन एंड द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। थंडर मतलब तूफ़ान, जो बर्फीली बारिश नहीं होती है वो हुई। लाइटिंग मतलब कि जो बिजली चमकती है आसमान में। लाइटिंग एंड रेन, बारिश भी हुई साथ में। वाइंड ब्लो, और हवा भी चल रही थी तेज तेज से। फिर क्या हुआ? डाउन मैनी ट्रीज़, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डाउन मैनी ट्रीज़। बहुत से पेड़ क्या हुए, वो नीचे गिर गए, ज़मीन में गिर गया। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। यहाँ इस लाइन में देखिए, टाल ट्री इन विच, तो जो टाल ट्री मतलब जिससे वो लोग रहती थी, जो बहुत बड़ा सा वृक्ष था, वो क्या हुआ, वो भी डाउन हो गया, मतलब गिर गया ज़मीन में। लिव्ड मतलब रहना, बर्ड्स मतलब पक्षी, और डाउन मतलब गिरना। ट्री मतलब पेड़, टॉल मतलब लंबा। जो बड़ा सा पेड़ था, लंबा सा पेड़ था, वो भी नीचे गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। अ बिग हैवी ब्रांच, ब्रांच मतलब समझते हैं आप लोग, जो शाखा होती है, एक पेड़ होता है, उसकी जो डाली होती है उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। तो ब्रांच क्या हुई, वो डाली क्या हुई, हिट द नेस्ट, उसके जो नेस्ट था उसके ऊपर गिर गई। और उसमें क्या हुआ? किल्ड द बर्ड, जो बर्ड थी बेचारी, मदर बर्ड थी, वो क्या हो गई, मर गई, उसकी डेथ हो गई। फिर क्या हुआ? फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत तेज़ सी हवा आई। क्या हुआ? बहुत तेज़ सी हवा आई, और जो बेबी बर्ड थी वो उसको उड़ा के ले गई। बेबी बर्ड उड़ के चली गई हवा में। फॉरेस्ट द साइड ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट में। फिर नेक्स्ट क्या हुआ?
One of them came down near a cave where a gang of robbers. और वो कहाँ उड़ के गई? एक केव थी। केव मतलब गुफा। केव केव की स्पेलिंग CAVE। केव मतलब गुफा। वो उड़ के गई गुफा के पास में। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स, जहाँ पे गैंग रहता था। किसका? रॉबर्स का। रॉबर्स समझते हैं आप लोग? रॉबर्स मतलब लुटेरे, जो डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनके हम लोग रॉबर्स बोलते हैं। जहाँ पे वो रॉबर्स रहते थे वहाँ पे वो एक बर्ड उड़ के चली गई। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिस आश्रम अ लाइक डिस्टेंस अवे। उसमें से जो एक बेबी बर्ड थी वो कहाँ पे उड़ के गई? वो फॉरेस्ट के थोड़ी ही दूर, मतलब आउटसाइड एक ऋषि का आश्रम था, वहाँ पे वो उड़ के चली गई। एक गई रॉबर्स की केव के पास और एक कहाँ गई? एक ऋषि के आश्रम के पास उड़ के चली गई। फिर नेक्स्ट क्या है? डेज पासेड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स। जो डे हैं वो बीतने लगे, टाइम बढ़ने लगा, और जो बेबी बर्ड थी, सॉरी ये कट गया यहाँ पे, हम बेबी बर्ड थी वो क्या हो गई? वो बिग बर्ड हो गई, बड़ी हो गई। वन डे द काइंड ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट, सॉरी किंग ऑफ द कंट्री। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या हुआ, एक जो कंट्री का, देश का राजा था, कंट्री मतलब देश होता है, किंग मतलब राजा, फॉरेस्ट में आया क्या करने? शिकार करने। हंट मतलब शिकार। आप लोग साथ साथ में ये जो वर्ड मीनिंग मैं बता रही हूँ ये भी आप लोग नोट करते जाइए। फॉरेस्ट मतलब जंगल, हंट मतलब शिकार करने आया जंगल में। ही सा ए डियर द रूट आफ्टर इट। उसने क्या देखा? एक हिरन देखा। डियर मतलब हिरन। तो क्या हुआ? इट रन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाई द किंग। और वो उस हिरन के पीछे पीछे जंगल के जो बीच होता है उसमें चला गया। कौन चला गया? किंग चला गया। Soon the king lost his way and did not know where he was. फाइनली क्या हुआ? वो जो किंग था वो जंगल के बीच में पहुंच गया और वो भूल गया, रास्ता ही भूल गया। तो वो क्या करता बेचारा? तो फिर वहाँ वो भटकने लगा इधर उधर। वहाँ पे जानता तो था नहीं रास्ता कहाँ पे जाता है कहाँ पे नहीं। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? ही रोड ऑन ए फॉर ए लॉन्ग टाइम till he came to other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree. फिर क्या हुआ? उसने एक देखा, मतलब थोड़ी सी जगह देखी, वहाँ पे क्या था? बैठने वाला था। सोचा कि यहाँ पे बैठ के आराम कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ? वो थका हुआ था तो बैठ गया, अपने घोड़े को खड़ा किया। हॉर्स मतलब घोड़ा, HORSE, हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़े को वहाँ पे बिठाया उसके पेड़ के नीचे और खुद भी बैठ गया अच्छे से। फिर क्या हुआ? सडनली ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट। अचानक से क्या हुआ? एक आवाज़ सुनाई दी उसको। क्या आवाज़ थी? क्विक हरी अप। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्विक हरी अप, देयर सम अंडर द ट्री। जल्दी आओ जल्दी आओ, कोई हमारे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। जल्दी आओ और उसका जो ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी एंड उसका जो घोड़ा है वो आकर ले लो। आके दौड़ के आओ जल्दी से और उसकी ज्वेलरी और घोड़ा ले लो। हरी और इफ ही विल स्लिप अबे। जल्दी आओ, वो छूट न पाए, मतलब वो भाग जाएगा, देर होगी तो, इसलिए जल्दी आ जाओ। द किंग वॉज अमेज्ड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द किंग वॉज अमेज्ड। किंग क्या हुआ? बड़ा सरप्राइज हो गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। वो सरप्राइज हो गया, फिर उसने अपने आसपास देखा तो ऊपर क्या देखा? जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उस पेड़ पे एक ब्राउन कलर का पक्षी बैठा हुआ था जो कि ये सब बोल रहा था। He also heard faint noisy issue from the cave. अब क्या हुआ? जो किंग बैठा था उसको धीरे धीरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। उसको ऐसा लगा, नॉइज़ी इशूइंग मतलब होता है कि कोई धीरे धीरे से बोल रहा हो। इशूइंग मतलब कोई धीरे धीरे से बोल रहा हो। तो उसको ऐसा लगा कि कोई आ रहा है उसके साइड में, इसलिए उसने क्या किया? He quickly got on to his horse and rode as fast he could.
उसने हमने जल्दी से घोड़ा उठाया और क्या हुआ, उससे बैठ के वो चला गया। उसने सोचा लेट होगा तो फिर ये आ जाएगा कोई ना कोई। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। He came to know the bird's true story. He met the rishis who explained the behavior of each bird. अब क्या हुआ, उसने फिर से सेम बर्ड की आवाज़ सुनी। आगे की जो स्टोरी है उसमें क्या होता है, उसने सिमिलर वॉइस सुनी, सेम वॉइस जो पहले सुन रखी थी, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर इसकी जो स्टोरी है वो किसने सुनाई, ऋषि ने। आगे की जो बात है उन्होंने ऋषि ने बताई कि कैसे सिमिलर थी इन दोनों की वॉइस। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. अब क्या हुआ, वो फिर से थक के आया था तो वो एक आश्रम दिखा उसको, आश्रम टाइप से, वहाँ पे वो बैठ गया। फिर पेड़ के नीचे क्या हुआ, वो सेट डाउन, अच्छे से बैठ के अपना हॉर्स को भी बिठा दिया। सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम। Sir, please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. अचानक से उसको एक जेंटल मतलब अच्छी सी वॉइस सुनाई दी। वो क्या थी, सर प्लीज़ आपका स्वागत है हमारे इस आश्रम में। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि अभी आते ही होंगे, तब तक क्या कीजिए, देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ पे कुछ वाटर रखा हुआ है हमारे पॉट में, वो जाके पी लीजिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होगा, आप आराम कीजिए वहाँ पे। द किंग लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। ही वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। जो किंग था उसने देखा कि कौन है, तो उसने ऊपर देखा तो वही जैसा वहाँ पे देखा था बर्ड, ब्राउन ब्राउन सा, वैसा ही बर्ड यहाँ पे बैठा। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये तो वहाँ पे था, फिर यहाँ पे कैसे आ गया। जो वहाँ पे तेज से बोल रहा था, यहाँ पे तो बहुत अच्छे से बोल रहा है। तो उन्होंने कहा, तो जो बर्ड था उसने क्या आंसर किया, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। बर्ड ने आंसर किया, मतलब राजा ने कहा, तेज से बोला कि पहले तो दूसरे तरीके से बोल रहा था, अब ऐसे बोल रहा है। तो बर्ड ने कहा, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। बर्ड ने आंसर किया, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वो मेरा भाई है लेकिन उसने क्या किया है, कुछ रॉबर्स के साथ में फ्रेंडशिप कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे टू, ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर। जस्ट देन द ऋषिज एंटर द आश्रम। वो उसने जो है एक कुछ रॉबर्स से फ्रेंडशिप कर ली है और अब वो मुझसे बात भी नहीं करता है। तब तक क्या हुआ, तब तक ऋषि वहाँ पे आश्रम में एंटर कर गए, तब तक ऋषि आ गए। ऋषि ने क्या कहा, वेलकम सर। ही सेड टू द किंग, किंग से कहा, वेलकम सर, और प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। तो आप आइए मेरे आश्रम में और आराम कीजिए और मैं आपके साथ अपना फूड शेयर कर लूँगा। जो भी मैं खाऊँगा फ्रूट वगैरह वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा ताकि आप भी भूखे ना रहो। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently. Tough they looked so alike. The forest is full of surprise. तो जो किंग थे उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था पहले बर्ड के साथ और सेकंड बर्ड के साथ वो शेयर किया। तो फिर ऋषि ने क्या कहा कि यहाँ जंगल में बहुत सारे सरप्राइज है, पूरा जंगल सरप्राइज से ही भरा हुआ है। ही सेड, द हॉली मैन स्माइल एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बट द कंपनी वन कीप्स। जो हॉली मैन मतलब जो ऋषि थे वो स्माइल किया उन्होंने और उन्होंने बताया कि जो जैसी कंपनी में रहेगा वो साथ में रहेगा वो वैसे ही हो जाएगा। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स। वो बर्ड जो है हमेशा क्या करता है, वो सुनता है रॉबर्स की बातें, लुटेरों की बातें। ही लिमिटेड्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबरिंग पीपल। इसीलिए वो लोगों से इस तरह से बात करता है, उसकी सोच ऐसी हो गई है। और दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हियर, ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम नाउ। और ये बर्ड क्या है, ये हमेशा आश्रम में रहता है। कम इनसाइड एंड रेस्ट, इसलिए ये ऐसा हो गया। फिर कम इनसाइड द रेस्ट, आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड।
मैं आपको यहाँ के और चीज़ों के स्थानों के बारे में और बर्ड्स के बारे में बताऊँगा। फिर क्या होता है, फिर इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है? पूरी स्टोरी में यही तो सीखने को मिला कि जो बर्ड थे वो जहाँ जहाँ पे पहुँचे, जिस माहौल में रहे, उनका स्वभाव क्या हो गया, वैसा ही हो गया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको अच्छे लोगों की संगत में हमेशा रहना चाहिए। अगर हम बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो क्या होगा, हम भी बुरे हो जाएंगे, और अगर अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। इस स्टोरी से हमको यही सब सीखने को मिला है। इसलिए क्या है, ये स्टोरी हमारे लिए बहुत अच्छी है और इसको अपने ऊपर फॉलो भी करना चाहिए। करेंगे ना आप लोग फॉलो? अब इसके चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर क्या है? हाउ डिड द टू बेबीज बर्ड गेट सेपरेट? जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या है, जो टू बेबीज थे वो कैसे सेपरेट हुए थे? इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द टू बेबीज बर्ड गेट सेपरेट? जो टू बेबीज थे वो कैसे सेपरेट हुए थे? तो इसका सिंपल सा आंसर है फर्स्ट वाले का, द टू बेबीज बर्ड लिव्ड विथ देयर मदर इन ए नेस्ट। ये हम ऊपर जो चैप्टर है उसमें भी देख सकते हैं इसका आंसर। जो टू बेबीज थे वो अपनी मदर के साथ नेस्ट में रहते थे, इन ए टॉल एंड सैडी ट्री। वन डे देयर वाज ए बिग स्टोर्म विथ थंडर। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा स्टोर्म और ठंडर तूफान आया। लाइटिंग एंड रेन, ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द मदर बर्ड। और क्या हुआ, उनकी जो ब्रांच थी पेड़ की वो उनके नेस्ट पे गिर गई और उसकी मदर क्या हो गई, किल्ड हो गई, मर गई। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द टू बेबी बर्ड्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एंड सेपरेटेड देम फ्रॉम ईच अदर। इसका ये आंसर होगा। फिर क्या हुआ, बहुत तेज़ सी हवा आई और उन टू बेबीज़ को उड़ा के फॉरेस्ट के अदर पार्ट में लेकर गई, जिससे वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इसका जो आंसर है हम लोग ऊपर जो सबसे फर्स्ट पैरा है उसमें भी देख सकते हैं, वहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम? उन्होंने क्या किया, उन्होंने होम अपना कैसे ढूंढा? वन ऑफ द, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा इस वाले का, वन ऑफ द बेबी बर्ड केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक बेबी जो था उसने क्या किया, एक गैंग था रॉबर्स का केव के पास में, वहाँ पे रहने लगा। एंड द अदर बेबी जो था सेकेंड वाला बर्ड लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। एक जो दूसरा वाला था वो ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरा। दस दे फाउंड टू डिफरेंट होम्स। इसलिए उनके दोनों लोगों के क्या हो गए, डिफरेंट होम हो गए। एक का रॉबर्ट्स का घर हो गया, एक का ऋषिज का घर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? जो फर्स्ट बर्ड था उसने क्या कहा था स्ट्रेंजर से, मतलब किंग से उसने क्या कहा था? तो इसका आंसर होगा, द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर द किंग ही कॉल्ड द रॉबर्स टू कम क्विकली एंड rob the king of his jewels and his horse. The bird had indirectly warned the stranger of the consequence of sitting near the cave. जो बर्ड था उसने क्या किया था, अपने रॉबर्स को बुलाया था वहाँ पे और क्या कहा था, इसके ज्वेल्स और हॉर्स ले लो आके। वहाँ पे जो सिटिंग मतलब बैठा है स्ट्रेंजर, उसके इनडायरेक्टली वो बुला रहा था, अपने जो फ्रेंड हैं रॉबर्स हैं उन लोगों को बुला रहा था। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से? जो सेकंड बर्ड है उसने क्या कहा था? इसके जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों वो हम लोगों को ऊपर चैप्टर में ही मिल जाएंगे, आप लोगों को सिर्फ उसमें से सर्च करने हैं कहाँ कहाँ से आंसर हैं, ताकि हमको मिल सारे पैरा में ही जाएंगे। इसका जो फोर्थ है क्या है, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड? सेकंड बर्ड ने क्या कहा था स्ट्रेंजर से? तो सेकंड बर्ड ने कहा था, सेकंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। उसने वेलकम किया था किंग का आश्रम में। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू गो इनसाइड द आश्रम, टेक सम रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। और कहा था यहाँ पे रेस्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होगा। ही फर्दर एडेड दैट द फर्स्ट बर्ड वॉज हिज ब्रदर। और उसने बताया था कि जो फर्स्ट बर्ड था वो उसका भाई है। हु हैड मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स सो ही टॉक लाइक देम।
और उसने क्या किया है, रॉबर्स के साथ फ्रेंडशिप कर ली है, इसलिए वो उससे बात करना पसंद नहीं करता या उससे वो बात नहीं करता है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द ऋषिज एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज द बर्ड्स बिहेव। ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया, जो बर्ड थे उनके बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन किया। किंग, तो इसका आंसर है द किंग वॉज सरप्राइज अबाउट द डिफरेंस इन बिहेवियर बिटवीन द टू बर्ड्स। किंग को सरप्राइज हुआ दोनों बर्ड्स के बारे में जान के। उसने क्या किया, ऋषि से पूछा, तो ऋषि ने एक्सप्लेन किया दैट द फर्स्ट बर्ड इमिटेड द सेम वर्ड that he heard from the robbers, where the second bird repeated the word that he had always heard at the ashram. This implies that the difference in ways of behavior between the two birds was the result of the company in which they lived. ऋषि ने बताया कि वो रॉबर्स के साथ रहता है, इसलिए वही बोलता है जो उसको सुनने में आता, जो वो सुनता है दिन रात। और सेकंड बर्ड जो है हमारे साथ रहता है, आश्रम में रहता है, इसलिए वो हमारी बातें बोलता है, हमारी लैंग्वेज बोलता है। ये सिर्फ किसका असर है, ये सिर्फ रिजल्ट किसका है, कंपनी का, साथ का असर है। दोनों बर्ड बुरे नहीं थे, दोनों ही बर्ड अच्छे थे, लेकिन जो साथ है इनका वो अलग हो गया। जिस माहौल में वो रह रहे हैं उसका ही असर है इनके ऊपर। इस वजह से फर्स्ट बर्ड ने आपसे ऐसा बोला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, Which one of the following sums of the story? क्या है, a bird in hand is worth two in the bus. फिर सेकंड क्या है, once is known by the company one keeps. तो इसका आंसर क्या है सेकंड वाले का, ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। तो इसका आंसर जो ट्रू आंसर है वो क्या होगा बच्चों, इसका ट्रू आंसर होगा वन इज नोन। हम जैसी कंपनी में रहेंगे, जैसे साथ में रहेंगे, हम वैसा ही जानेंगे। ओके, इसका आंसर ये सेकंड ऑप्शन होगा। तो हमारा चैप्टर क्या हो गया, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कौन सा चैप्टर, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।